सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया एसएससी, आपका अपना चैनल जहाँ पे हम तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे आपका एमटीएस हो, या कोई ऐसा एग्जाम जो एसएससी रिलेटेड हो। सब की तैयारी आपके अपने नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे होती है, जिसका नाम है अभीपीडिया एसएससी। तो स्टूडेंट्स, आज देखिए हमारा सेशन बहुत, आपको पता है हम रेगुलरली क्या कर रहे हैं आपके पास लेक्चर्स आ रहे हैं, बट बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे आज क्या करने वाले हैं, हम टाइम एंड वर्क के वो क्वेश्चन करने वाले हैं, या आप ऐसे बोलो इसका पार्ट 1 है, क्योंकि अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं किसका, कि एसएससी सीजीएल 2023। जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में आए हुए हैं किसके, टाइम एंड वर्क के, आज हम उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि शॉर्ट तरीके से उनको कैसे किया जा सकता है। क्योंकि बेसिकली बच्चे जो हैं टाइम एंड वर्क को यूनिटरी मेथड के थ्रू करते हैं। यूनिटरी मेथड कौन सा, 1/x 1/y ऐसे वाला, बट उससे हम नहीं करेंगे, हम करेंगे सिंपल सोबर अपने एलसीएम वाले मेथड से। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जुड़े रहिए अभीपीडिया एसएससी से, बिकॉज रेगुलर चलेंगे तो सिलेक्शन मिलेगी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपको ऑन टाइम होएगा, ठीक है। देखो एसएससी सीजीएल में पोस्टें सबसे पहले कौन कौन सी होती हैं, आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होती है, आपकी इंस्पेक्टर एग्जामिनर होती है, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज हो सकती है आपकी, और बहुत सारी ऐसी पोस्टें जिनका आपने नाम सुना बट आप चाहते हैं कि वो आपकी हों। तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है आपको क्या क्या मिल रहा है। देखो वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको पीडीएफ मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। 2200 प्लस सिलेक्शंस का हमारे पास एक्सपीरियंस है, 2200 प्लस सिलेक्शन का एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर? एंड स्टूडेंट, यहाँ पे क्या एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, जिसमें सारे के सारे लेक्चर्स के लिंक आते हैं। बाई चांस कभी आपको कोई लेक्चर रह जाए या कोई परेशानी हो तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख पाएंगे, बट अगर कोई वीडियो चाहिए तो वो सारे के सारे लिंक आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, जिसका लिंक दिया गया। तो प्लीज़ ज्वाइन नाउ। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days while बी कंप्लीट the same work in 30 days. They work on alternate basis, starting with A. Both A and B follow this pattern for 5 days, and then A leaves the work. In how many days will B finish the remaining work? Will B finish the remaining work? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, कि पहले ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया। बेसिकली ऑल्टरनेट का मतलब क्या, एक छोड़ के एक, है ना। अगर 3 का ऑल्टरनेट की बात होगी, ए पहले दिन कर रहा है, बी दूसरे दिन, सी तीसरे दिन, फिर चौथे दिन ए, फिर 5वें दिन बी, फिर 6वें दिन सी। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली मैं करवाऊंगा। देखिए सबसे पहले टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे, 25 डेज, और टाइम ऑफ बी कितना दिया मुझे, 30 डेज। ठीक है, अब 25 और 30, 25 को कैसे लिखेंगे हम, 5 का स्क्वायर 30 को कैसे लिखेंगे हम, 5 गुना 6। तो सबसे पहले एलसीएम, सबसे पहले बड़ी पावर कौन सी है, 5 का स्क्वायर, फिर 6 की पावर 1, या 2 गुना 3 भी लिख सकते हो, 2 और 3 की पावर में तोड़ दो उसको। तो सबसे पहले एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, 150। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी होगी, 150/25 कितना होगा, 6, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया, 150/30 कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये बेसिकली मेरे पास एफिशिएंसी है जो मुझे दी गई है। क्लियर? दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट बेसिस, स्टार्टिंग विद ए, बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 days, एंड देन ए लीव्स द वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क? देखो अगर बेसिकली बात करूँ, डे 1 पे कौन काम कर रहा है मेरा, डे 1 पे ए काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 6। डे 2 पे कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 5। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या बोला, देखो सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन करने का मजा आता है। ठीक है, दे वर्क ऑल्टरनेट बेसिस, स्टार्टिंग विद ए, बोथ एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 days। यानी डे 1 पे ए, डे 2 पे ये, और डे 3 पे कौन आएगा, ए, डे 4 पे कौन आएगा आपके पास, बी, यानी ये 6 काम करेगा और ये 5 काम करेगा, और डे 5 पे कौन करेगा, फिर आपका ए काम करेगा, और कितना काम करेगा, 6। तो 6 6 12 6 18 और 10 28। यानी आप 5 days का वर्क अगर कंक्लूड करें, सॉरी इंक्लूड करें 5 days वर्क, कितना आ गया आपके पास, 18 प्लस 10 28 आ गया। देखिए टोटल काम कितना स्टूडेंट मेरे पास, टोटल काम मेरे पास 150 है। तो व्हाट विल बी माय रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना मेरा, 150 माइनस ऑफ 28, यानी कितना, 122 काम रह गया मेरा। अब ये 122 काम किसको करना है, इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो मतलब रिमेनिंग वर्क टाइम ऑफ बी इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी, तो रिमेनिंग वर्क इज 122। तो टाइम ऑफ बी कितना मेरे पास मुझे निकालना है, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना की 5, तो कितना आ गया,
122/5 यानी कितना 24, 24 पंच 120, 120 प्लस 2 कितना होगा 122, तो कितना आ गया 24 2/5 डेज। ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप अभी BDSSC पे ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और ये सारे क्वेश्चन आपके SSC CGL प्रीलिम्स 2023 के जैसे मैंने क्वेश्चन से सॉल्व किया ऐसे ही सोल्यूशन आपको मिलेंगे अभी मीडिया के पूरे कोर्सेज के अंदर, चाहे वो माइक्रो कोर्स हो चाहे आपका फुल कोर्स हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो 9517771651 इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 8 men can complete a work in 45 days. 8 women can complete the same work in 18 days. In how many days will 5 men and 8 women together complete the same work? ये भी SSC CGL 2023 के इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आए तो डिफरेंट लेवल पे थे। चलिए करते हैं। 8 men can complete a work in 45 days. तो 8 men जिसका हमको 45 दिन में कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 8 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज, यानी 8 वुमेन कितने दिन में कर रही हैं 18 दिन में कर रही हैं। क्लियर। इन हाउ मेनी डेज विल 5 men 5 वुमेन, यानी वर्क अब क्या है मेरे पास 5 men प्लस 8 वुमेन कितने नंबर ऑफ डेज में इसको कंप्लीट करेगी, ये चीज़ आपको समझनी है। क्लियर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मेरा क्या निकलता है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मेरी एफिशिएंसी निकलती है। तो 8 से 8 काटो तो ये कितना हो गया 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, यानी 5 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन। तो स्टूडेंट्स मैन अपॉन वुमेन कितना आ गया मेरे पास, मैन अपॉन वुमेन कितना आ गया मेरे पास 2/5। यानी सबसे पहले मुझे वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क कैसे निकलेगा, या तो यहाँ पुट कर दो यहाँ पुट कर दो, तो कैसे निकलेगा 8 m कितना मेरे पास 2 × 45, 16 गुना है, देखो 45 आ गया। अच्छा अगर देखो यहाँ पुट करोगे, या आप कैसे करते हो 15 90 9 8 720 आ गया। अगर यहाँ पर W पुट करोगे 5 8 पंजे 40 18 चौके 75, जब भी 720 आ रहा है। तो वर्क हमेशा कांस्टेंट रहता है। यही चीज़ मैं बार बार समझाता हूँ कि हमेशा टाइम एंड वर्क में वर्क कांस्टेंट रहता है कि जो काम एक ग्रुप ने करना है वही काम दूसरे ग्रुप ने करना है स्टूडेंट्स। क्लियर। अब देखो जरा, अब मेरे पास क्या है, ये काम किसने करना है मेरे लिए 5 m कितना है मेरे पास, m कितना 2 प्लस 8 × 5 × नंबर ऑफ डेज, तो ये कितना हो गया 16 × 45 इज इक्वल टू 10 और 40 50 आ गया 50 नंबर ऑफ डेज। तो ये मेरे को अपॉन में आता दिख रहा है 5 में 45 5 10 5 8, तो 72/5 यानी 14 2/5। तो ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन है, बट इसका एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी आया होता, वो आपको बस चंद सेकंड्स में करवाने लगा हूँ, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। चलिए लेट अस मूव डाउन। और मैं अभी बताऊँ, कोई डाउट हो तो नंबर आपको बता रहा हूँ 9517771657, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो तब भी भेज सकते हैं, क्योंकि जुड़ेंगे तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता चलेगी मेरे साथ। क्लियर। चलिए अ मैन एंड अ बॉय एंड अ वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज 15 डेज एंड 30 डेज, मतलब अलग अलग 10 दिन में 15 दिन में 30 दिन में रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी फिनिश्ड बाय अ मैन अ वुमेन एंड अ बॉय when all of them working together। बहुत ईजी सा, देखिए क्या दिया, मैंने बॉय और वुमेन, मैन कर रहा है 10 दिन में और वुमेन 15 डेज में और 30 डेज में। क्लियर। तो 150 मैंने ले लिया एलसीएम, या अगर आप देखो 150 को 30 भी एलसीएम ले लो, 30 कट रहा है सबसे, 30 कट रहा है, दिख रहा है नहीं, थोड़ा डार्क कलर चाहिए अपने को, देखो 30 आ गया एलसीएम, 30 आ गया एलसीएम। तो एफिशिएंसी ऑफ मैन कितना आ गया 3, एफिशिएंसी बॉय कितना आ गया 30/15 2, एफिशिएंसी वुमेन कितना आ गया 30/31। अब वो कह रहा है भाई टुगेदर जब काम करेंगे, यानी वर्क टाइम ऑफ मैन प्लस बॉय प्लस वुमेन इनटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस बॉय प्लस ऑफ वुमेन, तो वर्क कितना आ गया 30, टाइम निकालना है मैन प्लस बॉय प्लस वुमेन, और एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 2 5 1 6, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 5 डेज। क्लियर।
दैट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके सीजीएल में, सारे क्वेश्चन मुश्किल ही नहीं आते हैं। क्लियर, चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि राउंड ऑफ दिया हुआ है, आप लोग सोचेंगे आसपास का कौन सा आंसर लगाना चाहिए। P is 2 times more efficient than Q. P is 2 times more efficient than Q. ठीक है, P is able to complete the work in 40 days less than Q. So how will you do this question? इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे बताओ मुझे। How will you do this question? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। चलिए देखिए क्या दिया है, P और Q की बात कर लें। मतलब अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, टू रेशो में देखो मेरे पास वर्क क्या होता है, वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। अगर वर्क कांस्टेंट है तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कुछ ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा, अगर मेरे पास एफिशिएंसी और टाइम कितना आ गया, 2:1 था तो 1:2 आ गया, 2:1 था तो 1:2 आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे को क्या दिया, पी इज एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज लेस देन क्यू। देखो यहाँ पे क्या है, पी क्या कर रहा है, एक दिन में काम कर रहा है, अगर मैं मान के चलूँ, क्यू कितने में कर रहा है, 2 में। तो इनका बेसिक डिफरेंस, एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 40 दी है, तो उसको 40 से मल्टीप्लाई करो, यानी क्या हो गया, ये 40 डेज में कर रहा होगा, ये कितने में कर रहा होगा। या अगर मैं दूसरी बात लेके चलूँ, चलो इसको ही कर लेते हैं, तो ये कितने में होगा, 40-80 डेज में। यानी टाइम ऑफ पी कितना आ गया मेरे पास, 40 डेज। टाइम ऑफ क्यू कितना आ गया, 80 डेज। सो 80 आ गया, 1-2। क्लियर। तो वर्क टाइम ऑफ पी प्लस क्यू इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस क्यू। तो वर्क कितना आ गया, 80। टाइम ऑफ पी प्लस क्यू, एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, तो 80/3 कितना आ गया, अप्रॉक्सीमेटली आपको 27। तो ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर। क्लियर। तो अप्रॉक्सीमेटली पूछा था क्योंकि उसने वो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। X and Y can complete a piece of work in 9 days and 30 days respectively. X begin to do the work and they work alternately one at a time for 1 day each. The whole work will be completed in। अभी सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पहला था, पहले में तो क्या था, 5 दिन वाला कॉन्सेप्ट था, बस इसमें सिंपल है कि अगर टाइम ऑफ एक्स की मैं बात करूँ, कितना मेरे पास 9 डेज, टाइम ऑफ वाई की बात करूँ 36 डेज, तो ये 36 आ गया। तो एफिशिएंसी ऑफ एक्स कितनी आ गई मेरी, 4, एफिशिएंसी ऑफ वाई कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर। अब मुझे कुछ नहीं बोला, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या दिया स्टूडेंट्स, मुझे क्या बोल रहा है, ऑल्टरनेट, यानी डे 1 पे कौन काम कर रहा है, एक्स काम कर रहा है, कितना काम करेगा, 4 यूनिट। डे 2 पे कौन काम कर रहा है, वाई काम कर रहा है, कितना काम करेगा, 1। तो 2 दिन का काम कितना आ गया मेरा, टुडे वर्क कितना आ गया, 4 और 1 5। अगर 2 दिन का काम 5 आ गया तो इसे 7 तक मल्टीप्लाई करो, यानी कितना, 35 यूनिट इंटू 7, यानी कितना, 14 डेज का काम कितना है, 35 यूनिट हो गया। 14 डेज का काम 35 यूनिट हो गया। यानी अब मेरे को कितना काम कराना है, अब लास्ट के 14 डेज में 2 ने वाई ने काम किया होगा, तो कितना काम बचा, एक काम बचा, किसने करना है, टाइम ऑफ एक्स इंटू एफिशिएंसी ऑफ एक्स। क्लियर। तो ये कितना हो गया मेरे पास 1, यानी मेरे को 1 काम करना है, टाइम ऑफ एक्स मुझे निकालना और एफिशिएंसी ऑफ एक्स कितनी है, 4। तो टाइम ऑफ एक्स कितना आ गया, 1/4। तो ये कितना हो गया मेरे पास 14, 1/4। ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर। क्लियर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीजीएल 2023 का क्वेश्चन आपका। 5 वुमेन एंड 9 गर्ल्स कैन अर्न ऑफ टोटल 18,720 in 9 days, while 9 women and 16 girls earn a total of 52,080 in 14 days. How much will 12 women and 7 girls together earn in 13 days? देखो सिंपल सी बात है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन होने वाला है, मतलब ये एक डायमेंशनल मतलब 2D क्वेश्चन बोलो या इसको टू वेरिएबल ज़्यादा बोलना है, यानी ऐसे बोलोगे 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल्स 9 डेज में कितना काम करती हैं, 18,720, यानी कितना 2080। ठीक है, ये कितना 2080, यानी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 9 वुमेन एंड 16 गर्ल्स कितना
इन 14 डेज में कितना 52,080। तो ये 7 26,040, सो 7 21 7 टाइम 49 एक, तो 3720, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेट करके आंसर निकालना है। कैसे इक्वेट करेंगे, देखो 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल्स कितना कर रही है 2080। अच्छा 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल्स कितना 3720। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 9 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, क्योंकि वुमेन वुमेन बराबर हो जाएंगे आपके पास, गर्ल्स का आ जाएगा। ठीक है, पर गर्ल्स भाई कितने पैसे उनको मिल रहे हैं काम करने के, कितना आ जाएगा 45 वुमेन प्लस 81 गर्ल्स इज इक्वल टू, देखो 2080 इंटू 9, अभी यही था ना 9 से काटा था 18,720। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट कितना 45 वुमेन प्लस 80 गर्ल्स इज इक्वल टू 37 इंटू 5। देखो 37 को अगर 10 से करता हूँ 80 कितना आएगा 37 200, सो 18, देखो 37 200, सो 18600 18600। अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, गर्ल्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 120 आ गया, 120 रुपीज़ पर गर्ल्स, ऐसा कुछ है कि मिल रहा होगा इतना। क्लियर। यहाँ पुट कर दो इसको 5 गर्ल्स यानी 5 वुमेन प्लस 9 इंटू 120 इज इक्वल टू कितना 2080। तो 5 वुमेन प्लस 12 में 108 1080 इज इक्वल टू 2080। तो वो 5 वुमेन इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 1000। सो वुमेन का कितना आ गया भाई 200 वैल्यू आ गई। क्लियर। अब मुझे क्या बोल रहा है, होपफुली ये आपने नोट कर ही लिया होगा, थोड़ी जगह चाहिए होगी तो होपफुली नोट नहीं कर लिया होगा, नहीं किया होगा थोड़ा सा वीडियो पीछे करके आप इसको इजीली आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो गर्ल्स का आया मेरे पास 120 और वुमेन आया 200। तो मुझे क्या बोल रहा है 12 वुमेन प्लस 7 गर्ल्स कितने डेज में 13 डेज में। तो वुमेन 7 इंटू 200 प्लस सॉरी 12 इंटू 200 प्लस ऑफ 7 इंटू कितना 120 गर्ल्स 120 होल मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये कितना हो गया 2400 840 इंटू 13, तो ये कितना हो गया मेरे पास 3240 इंटू ऑफ 13। तो 13 इंटू 3000 इज 39,000, 13 इंटू 200 इज 2600, 13 चौके 52 यानी कितना 520 0 2 1, तो 42120। ऑप्शन नंबर डी वॉज द राइट आंसर 42,120। क्लियर। तो ये मैंने पहले ही बोला था 2 वेरिएबल का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। 4 वुमेन और 6 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन सेम नंबर ऑफ डेज, यानी आप क्या बोलोगे 4 वुमेन इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 6 बॉयज इंटू नंबर ऑफ, देखिए एक अलग लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। तो यानी आप क्या बोलोगे डेज कैंसल 2 वुमेन इज इक्वल टू 3 बॉयज। सो वुमेन अपन बॉयज कितना आ गया मेरे पास, वुमेन अपन बॉयज कितना आ गया 3/2 आ गया। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब बॉय कैन फिनिश अ वर्क इन 60 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 5 वुमेन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर एवरी डे। बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए क्या होगा। अब बॉय कैन फिनिश अ वर्क इन 60 डेज, तो बॉय 60 डेज में कर रहा है, तो आपको आगे बताना, जल्दी से आंसर बता दो कमेंट सेक्शन में, आपने इसका आंसर बताना मुझे। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे तो पता चल गया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा बॉय कैन वर्क इन 60 डेज, इसका मतलब अगर टोटल वर्क की बात करूँ मैं, वर्क क्या होगा टाइम ऑफ बॉय इंटू एफिशिएंसी ऑफ बॉय। क्लियर। टाइम ऑफ बॉय कितना है 60 और एफिशिएंसी कितनी है 2, टोटल काम 120 हो गया। अब ये 120 काम किसने करना है, देखो 120 काम किसने करना है 5 वुमेन ने और नंबर ऑफ डेज में। अब वुमेन की एफिशिएंसी कितनी दी है, तो 120 इज इक्वल टू 5। एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी दी है आपको 3,
इंटू नंबर ऑफ डेज, तो कितना आ गया 15, 8, ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट। क्लियर, काफ़ी हलचल वाला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चल रहा हूँ। चलिए, टू डू अ सर्टन वर्क अजय एंड भरत वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज विद भरत स्टार्टिंग द वर्क on the first day. Ajay can complete the work alone in 32 days. If the work get completed in exactly 8 days, then Bharat alone can finish 7 times the same work in dash days. देखो, अच्छा एक बात था, क्या दिया वो क्वेश्चन मेरे को, अजय कैन फिनिश द वर्क इन 32 डेज, तो टाइम ऑफ अजय कितना दिया आपको, और टाइम ऑफ अजय प्लस भरत कितना दिया आपको, कितने में कर रहे हैं ये ऑल्टरनेट पे जाने पे, 8 डेज में। क्या ये ऐसा है, सोच के देखिए कि एक्चुअली में क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि यही पूछ रहा है, सोच के देखो, नहीं वो ऑल्टरनेट कर रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते सेकंड केस वाला। देखो सिंपल सी बात है, समझो क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज को। देखो ये तो कंफर्म था भी अजय इतने में कर रहा है, अब सुनो जरा ध्यान से क्वेश्चन को, चला आए कैसे। टू डू अ सर्टेन वर्क अजय एंड भरत वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, यानी पहले अजय फिर भरत फिर अजय फिर भरत, सॉरी ये ऐसे चल रहे हैं। विद भरत स्टार्टिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे, अजय कैन फिनिश द होल वर्क इन 32 डेज। इफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन एग्जैक्टली 8 डेज, देन भरत अलोन कैन फिनिश 7 टाइम्स ऑफ वर्क। अब वर्क को कंपेयर करना है। देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 4 दिन अजय ने काम किया और 4 दिन भरत ने काम किया है। अगर इन्होंने 8 दिन में काम खत्म किया है तो क्या ऐसा ही होगा, सोचे देखिए। ये ए और बी क्या है, ये इनकी एफिशिएंसी है। ये एक्चुअली क्या है कि 4 दिन अगर अजय काम करता है, 4 दिन अगर बी क्या मेरे भरत काम करता है, तो ये किसके बराबर होगा कि 32 दिन अगर अजय काम करेगा लोन। ये बताओ मुझे, ये समझ आई बात। ये एग्जैक्टली ऐसे होना क्वेश्चन, अगर आप एग्जैक्टली समझो तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 28 अजय इजकल 4 टाइम भरत, तो अजय अपॉन भरत क्या है मेरे पास 1/7, यानी ये क्या होगा एफिशिएंसी क्या रेशो आ गया, इजंट इट। देन भरत अलोन फिनिश 7 टाइम्स ऑफ वर्क। अब देखो कुछ भी ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, देखो 4 4 7 चौकट 32 आ गया, यानी 32 ये काम करना है और इसका 7 गुना करना है। किसको करना है, भरत को करना है। तो टाइम ऑफ भरत इंटू एफिशिएंसी ऑफ भरत, तो नंबर ऑफ डेज और भरत की एफिशिएंसी कितने 7 है, कुछ ऐसा ही है। तो क्या मेरे 32 आंसर आ रहा है इसका, इजंट इट। यस 32 इज द राइट आंसर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए क्योंकि 7 से कटेगा 7 और आंसर इज 32 डेज, ऑप्शन नंबर डी वाज द राइट आंसर। क्लियर, बहुत अच्छा सेशन था ये जहाँ तक हमने अभी तक किया है। चलिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, नहीं किया तो अभी के भी कर दीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और 9517771657 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। चलिए स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया था एसएससी सीजन में बहुत टॉप क्लास की जॉब्स हैं। जैसे अब बात करेंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, सीबीएसई एंड मैनी मोर। आपको हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, 2200 प्लस सिलेक्शंस का हमारे पास एक्सपीरियंस है। और आपको क्या मिल रहा है 4999 ये 4999 रुपये में पूरा कोर्स मिल रहा है, जिसमें क्या आपके पास वीडियो कोर्सेज हैं, हर लेक्चर की पीडीएफ मिल रही है आपको। क्लियर, और सारे के सारे आपको मेंटरशिप गाइडेंस सब यही मिलेगा आपको। मैं नंबर तो बता ही चुका हूँ, नंबर क्या आपके पास 9517771657। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं। कोई डाउट हो तब भी आप इस नंबर पे मुझे रिवर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी के भी कर दो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आने वाले समय में जो भी पोस्ट आएंगी जैसी भी आएंगी, सिर्फ 4999 पूरे कोर्स का 1 साल के लिए पूरा कोर्स आपको, सारे वीडियोस, सारे पीडीएफ। क्लियर, और उसके बाद मैं भी बता दूं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ अभी के भी अवेल करना उसको भी, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब होपफुली आपने कर लिया, अगर नहीं किया तो कर लीजिए, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। चलिए अब माइक्रोवर्स, हम माइक्रो कोर्सेज देखो क्या है मेरे पास। माइक्रोवर्स क्या होता है, माइक्रोवर्स मेरे पास वो तरीका है जिसमें क्या होता है, जिसमें मुझे पूरा कोर्स नहीं करना। सपोज करो आपने तैयारी कर रखी है, आपको पूरा कोर्स करना ही नहीं, आपने सिलेक्टेड से टॉपिक करना है, तो सिलेक्टेड से टॉपिक आप कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कोई टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा ना आपको, क्यों चिंता कर रहे हैं।
चलिए इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, स्टूडेंट्स आपको अवेल कर लीजिएगा अभी कभी। क्लियर। चलिए वैसे अगर डायरेक्टली जाना abhipedia.abhimanyu.com पे है, एड स्लिम स्ट्रेटजी 2 ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। चलिए चूज एग्जाम करेंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी सीजीएल। क्लियर। चलिए सारे सब्सक्रिप्शंस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड दीज आर और अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज यानी छोटे कोर्सेज। देखो क्या क्या कैसे इसको देखें। देखो सिस्टमेटिक स्टडी, फोकस्ड, इम्प्रूवमेंट, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, फ्रीडम ऑफ चॉइस। क्लियर। अवेल फ्री माइक्रो कोर्सेज। आप अगर जैसे लॉग इन करेंगे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो फायदे वाली बातें कर लीजिए। देखिए जैसे हम बात करूँ जनरल स्टडीज़ की, अब जैसे यहाँ पे आप पिक करेंगे चेक प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स में क्या देखो, चलिए इंटरनेट थोड़ा सा स्लो लग रहा है। 2023 में 7, 22 में 48, 23 में 144, 20 में 104। तो ऐसे क्वेश्चंस आए सारे सेट्स के मिला के। एक्चुअली ये ऐसा नहीं कि आपका वो सर एक सेट में, नहीं, जितने भी क्वेश्चन आए थे। जैसे मैं बात करूँ अगर बेसिकली जनरल स्टडीज़ में किसी बात करें, जनरल स्टडीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूँ 22 में 48, 21 में 144, ऐसे क्वेश्चन सारे मिला के आए थे सारे सेट्स में। क्लियर। तो सारा अपडेटेड यहाँ पे। अगर आप हिस्ट्री का देखना चाहें कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, तो हिस्ट्री की स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, देखिए अभी खुलेगा, एक सेकंड दीजिए थोड़ा सा। अच्छा मेरे को इंटरनेट थोड़ा स्लो लग रहा है। देखो अगर बात करूँ 22 में 32, 21 में 113, फिर ये बढ़ते क्रम में ये सारे के सारे। ठीक है, हाई देखो यहाँ से लिखा हुआ है हाई की, यहाँ से हाई क्वेश्चन है, मीडियम अदर्स। ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, यहाँ से मीडियम क्वेश्चन आए आपको। जैसे मैं बात करूँ करंट जीके की, ठीक है, पूरा खोल के देखिए, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके पर्सनल न्यूज़ है, अवार्ड है, बुक्स एंड ऑथर से आए हुए हैं, पॉलिसी एंड प्रोग्राम से आए हुए हैं। ठीक है, प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, सारा आपको लिखा हुआ है। चलिए कंप्यूटर से भी आए हुए क्वेश्चन। क्लियर। और मैं बात करता हूँ जैसे एप्टीट्यूड की, देखिए सी ऑल करते हैं। देखो एप्टीट्यूड की बात करें, मिक्सचर एलिगेशन सिर्फ 48 रुपीज़ का। क्लियर। नंबर सिस्टम सिर्फ 75 का, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ 37 रुपीज़ का। क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ 111 का। आपका एवरेज आ गया, रेयर क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉब्लम एजिस, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कम क्वेश्चन आते हैं, बट आप एक आधा क्वेश्चन आने लग गया आपको। क्लियर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। इसी तरीके से अगर मैं आगे चलूँ, ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट देखो मैं अगर आगे चलूँ लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज की, इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज के भी आपके पास फुल माइक्रो कोर्स अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो जैसे लॉजिकल रीजनिंग हम देखें, लॉजिकल रीजनिंग अगर हम चेक करें, देखो एनालॉजी होगा, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सब आपको अलाइन किए हुए। और ये हाई और मीडियम क्या है कि नंबर सीरीज से हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब क्या है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर सीरीज से। उसके बाद अगर मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम की बात करूँ तो मीडियम है, हाँ आ जाते हैं क्वेश्चन, बट ज़्यादा क्वेश्चन किससे आ रहे हैं आपके। अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, इंसर्ट द मिसिंग करेक्टर और नंबर सीरीज, तो इन 4-5 टॉपिक्स को तो आप कतई छोड़ नहीं सकते, ये चीज़ ये बता रही है। क्लियर। चलिए तो इंग्लिश की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं देखना चाहूँ, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, वर्ड बिल्डिंग हो गया आपके पास, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, पैराजम्बल। तो इंग्लिश में काफ़ी सारे आपके टॉपिक्स हैं और यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स भी चेक कर सकते हैं। क्लियर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या तो वो नंबर जो दिया है 9517771651, ठीक है, उस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर लो, या यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए और क्या करें, कॉल में व्हाट्सएप कीजिए, आपके पास टीम अपने आप जुड़ेगी। क्लियर। कोई दिक्कत हो तो हम अपने आप करेंगे। ये फुल कोर्स हो गया आपका, ठीक है, ये आपका जर्नल स्टडीज़ का कोर्स है, ये आपका फ्री कोर्स है, ठीक है, मेंटरशिप के लेक्चर्स हैं इसमें। तो इस तरीके से सारे कोर्सेज यहाँ दिए गए हैं और यहाँ पे टेस्ट सीरीज दी गई है रिलेटिवली। क्लियर। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारे के सारे लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई डाउट हो तो 9517771651 रट लो इस नंबर को, काम आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।